राजस्थान में क्या होगा, आइए जरा इसके बारे में भी चर्चा कर ले और हमारा ओपिनियन पोल आपके सामने प्रस्तुत करें। अभी तक जो वोट शेयर की बात आ रही है, यानी कि कितने मतदाता फीसदी आज किस पार्टी को मिलता दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 32% यानी कि 32% मतदाता वोट दे सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 35% मतदाताओं का समर्थन मिल सकता है। अन्य के खाते में 16% मतदाताओं का समर्थन है। और कांट से यानी कि कहां और किस करवट बैठेंगे ये 17% हमारे ये तमाम वोटर्स, इसके बारे में अभी स्थिति सामने नहीं है। इसके आधार पर सीटों का आंकड़ा क्या बनता है, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। राजस्थान में 113 से 117 सीटें 200 की इस विधानसभा में आज कांग्रेस को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर 71 से 75 सीटें हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती हैं। यानी कि अगर आप इसे पिछले यानी कि 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर जोड़कर देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आधे से भी कम पर आती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर। 71 से 75 सीटें अभी मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2013 में 163 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 113 से 117 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस को 21 सीटें 2013 में मिली थी, अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें, जो कि 16 सीटें 2013 में थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या ये पूरा का पूरा जो आज बंदरबाट होता दिख रहा है, ये सिर्फ हर 5 साल में सरकार बदलने की वजह से है या दरअसल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की वजह से ये स्थिति बनती दिखाई दे रही? तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि वसुंधरा राजे के कामकाज से आज लोग कितना खुश या नाखुश हैं। 27% हमारे रिस्पोंडेंट्स मानते हैं कि वसुंधरा राजे ने अच्छा काम किया है, जबकि 59% लोग ये मानते हैं कि आज नहीं काम कर रही हैं वसुंधरा राजे उनके मनपसंद। और यह स्थिति अपने आप में बहुत ही गंभीर बनती दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जीवी नरसिम्हा राव, संजय झा जी कांग्रेस से, एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, विनोद अग्निहोत्री जी, संजीव श्रीवास्तव जी और ओम साइनी जी मौजूद हैं। संजय झा जी, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी कम से कम राजस्थान में आ रही है। पूरे तौर पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार आप बना सकते हैं, कम से कम हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर ऐसे आसार प्रबल बनते दिख रहे हैं। संजय झा जी। हम राजस्थान में भी जीतेंगे, हम मध्य प्रदेश में भी जीतेंगे, हम छत्तीसगढ़ में भी जीतेंगे और हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था में तबाही की है, सामाजिक संकटें बढ़ाई हैं जी, बेरोजगारी, ये सब हर तीनों राज्य में यही मुख्य मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार सरकार तीनों जगह व्यापम हो, ई टेंडरिंग हो, डीमैट स्कैम हो। मध्य प्रदेश को तो लोग बलात्कार का राजधानी भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में माइनिंग को लेकर इतना करप्शन हुआ है वह सब जानते हैं। वहाँ पर नक्सल्स को के विरुद्ध इन्होंने कोई भी सही एक कदम नहीं उठाए। और यहाँ पर हुआ क्या है, राजस्थान की तो बात भी मत कीजिए। तो मैं राजस्थान को लेकर आप पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि जो भी हो राजस्थान में तो आप जीतेंगे ही, चाहे कुछ भी हो। हमारे जमीनी क्या संजय झा जी, जो फायदा मध्य प्रदेश और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जो चुनाव में चुनाव प्रचार के बीच में जी प्लीज बताएं। आप बात खत्म करें पहले जी। देखिए, अहंकार और घमंड हम में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का रवैया और यह शैली है। हम समझते हैं कि जब तक मतगणना नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे हर वक्त हर घंटे। और यहाँ अभी भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहाँ पर आपकी ओपिनियन बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन हम समझते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अहम एक एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे, जो ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है। मंदसौर में जिस तरीके से उन्होंने किसानों पर हमला किया था, ये मैं नहीं समझता कि ग्रामीण के क्षेत्र के लोगों ने वो भूला है कि कितनी तानाशाही सरकार थी इनकी। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ कि बहुत ही केंद्र बिंदु है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या राजस्थान में जिस तरह का फायदा बीजेपी उठाती है कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते, क्या वही एक नेता की नाराजगी राजस्थान में कांग्रेस को फायदा दिला रही है क्या? ये आपका यदि प्रश्न मुझसे है तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, शिवराज चौहान और रमन सिंह 15 साल से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आप आंकड़ों को देखिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज भी जो समस्याएं पहली थी वो आज भी हैं। तो लोग यही पूछेंगे कि आप जुमले पर जुमले आप लगाते जाते हैं, लेकिन अंत में
15 साल के बाद लोग उब चुके हैं। देखिए, हम आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो हमको जो सूचना, मैं संजय जी आपको रोक रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। जीवीएल नरसिम्हा राव जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवीएल जी देखिए, वहां पर इन्होंने मैं क्षमा चाहता हूं संजय जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। जीवीएल नरसिम्हा राव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरसिम्हा राव जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और वहां आपकी सरकार बनाने के आसार हैं। जी नमस्कार। लेकिन राजस्थान में आपकी स्थिति बहुत खराब दिख रही है हमारे ओपिनियन पोल में भी, और यह स्थिति जग जाहिर बनती चली जा रही है। क्या वसुंधरा राजे आज इतनी बड़ी लायबिलिटी भारतीय जनता पार्टी के लिए बन चुकी हैं? क्या आज स्थिति वहां इतनी विकट होती जा रही है, या आपको लगता है कि ओपिनियन पोल चाहे जो कुछ भी कहे, नतीजा वो होगा जो आपको सही लगता है? नहीं अजय जी, जो जहां तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सवाल है, लगातार हम 3 चुनाव वहां जीत रहे हैं जी। इस बार भी बहुत बड़ी बहुमत से जीतेंगे, हमें पूरी विश्वास है। और राजस्थान में आप कई दशकों से हमने देख के आ रहे हैं, तो कभी भी एक सरकार रिपीट नहीं होती है वहां, तो इसलिए लोगों की जनरली सरकार बदलने की मानसिकता रहती है। लेकिन इस बार हम सबको चौंकाएंगे, इस प्रकार की कॉन्फिडेंस हम में है, क्योंकि जब 2013 में हमारी सरकार बड़ी बहुमत से आई थी, उसमें 2008 में जब हम आ रहे थे जी, तब भी इस प्रकार का माहौल बना था, लेकिन जो मार्जिन ऑफ डिफीट था बहुत कम था। जीवीएल जी, हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी पर तो जनता का विश्वास कायम है, लेकिन वसुंधरा राजे से नाराजगी उस पर भारी पड़ रही है कि हम उस ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं। चलिए, ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं। बीजेपी पर विश्वास कायम है। जब जनता से पूछा कि आपको कौन सी पार्टी ठीक लगती है, उसमें बीजेपी पर विश्वास कायम नजर आता है, लेकिन वसुंधरा से नाराजगी इतनी ज्यादा है कि 50% से ज्यादा लोग उनके काम से खुशी नहीं है। जब अंत में जब वोट डालने जाते हैं लोग पार्टी को ही ज्यादा देखते हैं, तो पार्टी और मुख्यमंत्री दोनों अलग अलग नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं जो हमारे पक्ष में जो भी लोग हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ भी हैं। तो इसलिए अंत में ये हो सकता है कुछ नाराजगी, कुछ एमके सिंह जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर का काम बोलता है और राजस्थान में पार्टी बोलती है, ऐसा क्यों हो जाता है? बिल्कुल, हम समझ सकते हैं जीवीएल नरसिम्हा राव जी की आपकी मुश्किलें हैं, और वाकई में वसुंधरा राजे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के पास कई दिक्कतें होती हैं। लेकिन ओम साइनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजस्थान पर पैनी नजर रहती है। ओम साइनी जी, क्या आपको लगता है कि जो हमारा ओपिनियन पोल है वो आज जन भावनाओं को प्रतिनिधित्व कर पा रहा है? आज राजस्थान में वाकई में वसुंधरा राजे को 60% जनता नकार रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ओपिनियन पोल में सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन खासतौर से मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस की हालत हुई थी, वही हालत बीजेपी की होने जा रही है राजस्थान के अंदर। न उसे एसटी के वोट मिलने वाले हैं, न एससी के वोट मिलने वाले हैं, न ओबीसी के। कुल मिलाकर के स्वर्णों के 18% वोट है, उन्हीं में उनका सब कुछ लेना देना नजर आता है। क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में जो लड़ाई लड़ी है और जिस तरीके से समर्थन मूल्य को लेकर के वो अपनी आहुति देते रहे, 78 के करीब किसान मर चुके हैं। बेरोजगारी का जो आलम है, 15 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी, कुछ भी नहीं मिला है। सारी यूनिवर्सिटीज़ के बेरोजगार मैं देखता हूं कि कैसे लाइन लगा के एक जगह के लिए 1000 लोग आते हैं, और साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर का जो दृश्य है वो तो बड़ा खतरनाक है। और दूसरी बात जिसके लिए मुख्यमंत्री बड़ी क्या कहते हैं अपनी साख बना के रखी थी गवर्नेंस वाली, वो इस बार इतनी पुअर रही है कि पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ नौकरशाहों के साथ के माध्यम से सरकार चलाने की बात होती रही। लोग इस बात से बेहद खफा हैं। तो आप भी करीब से समझते हैं, वहां से ताल्लुक भी रखते हैं, वहां की राजनीति और वहां के वोटर का मिजाज भी समझते हैं। संजीव, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? संजीव श्रीवास्तव जी, बिल्कुल आप सुन पा रहा हूं। जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जो आज हमारे ओपिनियन पोल राजस्थान के बारे में है, तो क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से असफल हो गई और मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा हावी हो गई भारतीय जनता पार्टी की नीति और आगे बढ़ने की एक दिशा पर, जिसकी वजह से आज ये स्थिति हो गई है? संजीव श्रीवास्तव जी।
अजय, प्रॉब्लम राजस्थान में क्या हुई है इस बार सबसे बड़ी कि 2008 में जब वसुंधरा राजे हारी थी जी, तो बड़े बड़े मुद्दे थे। ललित मोदी भ्रष्टाचार को सिंबलाइज करते थे। जसवंत सिंह, भैरव सिंह, इतने दिग्गज राजपूत नेता वसुंधरा के खिलाफ थे। आरएसएस खिलाफ थी। डॉक्टर किरोड़ी मीना पार्टी छोड़ गए थे। इन चारों विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जब नतीजे आए तो कांग्रेस 100 नहीं पहुंच पाई और करीब 76 सीट शायद बीजेपी को मिली। लेकिन इस बार स्थिति और ज्यादा खराब क्यों है वसुंधरा की? तो मैं ये कहूंगा उसके लिए कि जिस दिन से मोदी जी प्रधानमंत्री बने ये चर्चा शुरू हुई कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जो पुराने स्थापित नेता हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की ट्यूनिंग कैसी रहेगी। शिवराज की ठीक हो गई, लेकिन वसुंधरा राजे को लगातार सेंट्रल लीडरशिप ने अंडरमाइन किया और वसुंधरा राजे ने लगातार ऐसा परसेप्शन बनाया जैसे वो सेंट्रल लीडरशिप को ठेंगा दिखाती हैं। तो वो दोनों तो रह गए, वसुंधरा भी रह गई, केंद्रीय नेतृत्व भी रह गया, लेकिन जनता में राज्य सरकार का जो इकबाल था, जो साख थी, वो खत्म हो गई। चलिए इसका जवाब जीवीएल से ले लेते हैं। बोथ द सेंट्रल लीडरशिप एंड राजस्थान लीडरशिप। श्रीवास्तव के इस एनालिसिस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जीवीएल साहब को मालूम है मैं सही बात कह रहा हूँ। एक विश्लेषक के रूप में वो कुछ भी विश्लेषण कर सकते हैं, बट लेकिन मैं नहीं, आपका अधिकार है, आप विश्लेषण कर सकते हैं, बट लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल में कभी भी एक बार भी ऐसा संकेत दिया कि नेतृत्व को लेकर कोई विचार विमर्श हो रहा है या कोई बदलाव की कोई स्थिति हो सकती है? मुझे एक बयान ऐसा केंद्रीय नेतृत्व का दिखा दीजिए। तो ये इसलिए मीडिया में आप लोग क्या क्या लिखते हैं उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हो जाते हैं? नहीं, किसी एक केंद्र, नहीं, संजीव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन से हमारे केंद्रीय नेता ने इस विषय में बयान दिया है? बताइए। जहां तक मेरे नॉलेज है किसी ने नहीं दिया है। जब भी आप 3 साल ये परसेप्शन रहा कि वसुंधरा मोदी अमित शाह को पसंद नहीं है, किसी भी दिन हट जाएंगी और हटी नहीं लिखेंगे। मेरे ख्याल से आपको हटा देना चाहिए था उन्हें। वो सही नहीं है ना? विनोद जी, मैं एक घटना बता, एक उदाहरण देता हूं जी। जब परिणामी जी का इस्तीफा हुआ जयपुर से और अध्यक्ष कितने महीनों तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे की रस्साकसी की वजह से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है दोनों के संबंधों का, दोनों के रिश्तों का। गजेंद्र सिंह शेखावत को अनाउंस कर दिया गया था जी, नरसिम्हा राव जी, लेकिन बना नहीं पाए। नहीं, ये आपका खींचतान चली है राजस्थान में। ये वो भी एक बड़ी कीमत चुका रही है पार्टी उसकी। कई ऐसे राज्य हैं जहां हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने में समय लगा, तो इसके लिए आप क्या इस प्रकार के अटकलें लगाएंगे? नहीं, कुर्सी खाली नहीं रही। होम स्टेट में आंध्र प्रदेश में बहुत समय लगा। अच्छा, एक सवाल मैं जरा संजय जी से भी आप पूछ लूं। नरसिम्हा राव जी, प्रकार की तनाव, ये सवाल जरा संजय जी के लिए मैं इसलिए रख रहा हूं। हमारे पास खबरें तो वहां भी आ रही है कि अहमद पटेल और अशोक गहलोत के बीच में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नेतृत्व का चयन कर रहे हैं। बिल्कुल संजय झा जी, सचिन पायलट, एक बहुत बड़ी दिक्कत आपकी पार्टी के लिए भी है। सचिन पायलट एक लोकप्रिय नेता के तौर पर पिछले 4.5 साल से वहां काम करते रहे हैं और अशोक गहलोत जी को पैराशूट कर वहां भेजा गया है। ये एक परसेप्शन है। ये बात अलग है कि मोटरसाइकिल जब चलती है तो उसका मोटरसाइकिल चलाते हैं सचिन पायलट और पीछे बैठते हैं अशोक गहलोत जी और कंधे पर हाथ भी रखते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये बात पार्टी को बहुत हजम हो पा रही है? कौन होगा चेहरा आपका और किसके चेहरे पर दिया जाए वोट? देखिए, हकीकत बहुत ही सरल है। सबसे पहले कि हम 2013 में भी हम हारे थे जी, परंतु अशोक गहलोत जी का काम, उनका सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया था और हम समझते हैं कि बहुत ही उपलब्धियां हुई थी, लेकिन उस समय एक हवा था हमारे विरुद्ध और हम हार गए और ये उस बात को हम स्वीकार करते हैं जी। जहां तक पिछले 4 सालों में जो मेहनत की गई है जी, मैंने खुद वहां पर सचिन पायलट जी को देखा है, जयपुर में, बाकी जगह राजस्थान में, वो आम आदमियों के साथ वो खड़े रहे हैं। किसान हो, हमारी युवा हो, ढेर सारी दिक्कतें हुए हैं। महिलाओं पर हमला आपने देखा है किस तरीके से वहां सांप्रदायिक तापमान बढ़ाया गया जी। हर चीज पर वहां पर सचिन पायलट जी नुक्कड़ में, हर गांव में, हर शहर में वो घूमते रहे हैं लगातार। उन्होंने जो मेहनत की है, मैं समझता हूं कि एक
तो मेहनत का फल क्यों नहीं दे दिया उन्हें चेहरे के तौर पर आगे रखकर? और यहाँ पर जो झिझक कैसी उस मेहनत का फल देने में उन्हें? नहीं, देखिए मैं आपको इसका जवाब मैं दूं क्या? नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ पूरे आत्मविश्वास एक बार संजय जी से लूं, फिर सैनी साहब आपके ये जो लोगों ने अफवाहें फैलाने की कोशिश की कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी में मतभेद है, वो बिल्कुल गलत बात है। वो सिर्फ स्कूटर में या मोटरसाइकिल में एक साथ नहीं बैठते हैं। आज यदि राजस्थान में हम आगे हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि कम से कम 2/3 या 3/4 की सैनी जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके पीछे दोनों नेताओं का बहुत बड़ा ओम सैनी जी का एक ऑब्जर्वेशन है, वो आपके सामने रखना चाहते हैं, मुझे लगता है उसके बाद आप जवाब देंगे इसका। जी देखिए, राजस्थान में सन 52 से लेके आज तक कभी भी चेहरे के साथ में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। वो अपने घोषणा पत्र और अपने राष्ट्रीय नेताओं की चर्चा करते हुए लड़ा। यही हाल बीजेपी का था, लेकिन बीजेपी में ये सारी चीजें बदली है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आने के साथ में, वरना राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के घोषणा पत्र के साथ में चर्चा होती थी। इन चेहरों के माध्यम से कुछ नहीं होता था। चेहरों के माध्यम से पार्टी की लोकप्रियता का तो सारा सिलसिला घोषणा पत्र से होता था। और राजस्थान में कांग्रेस ने हमेशा अपने घोषणा पत्र से ही चुनाव जीता है, और इस बार भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के साथ में मैदान में होनी चाहिए। ये जो लड़ाई दिखाई जा रही है, मुझे ये लगता है कि दो लोगों का बड़ा अजीब किस्म का दृश्य दिखाते हैं। नहीं तो सचिन पायलट के साथ में कोई परेशानी है, ना अशोक गहलोत के साथ में। अशोक गहलोत राष्ट्रीय नेता बनते हुए प्रदेश के हैं, उसी तरीके से सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब ऐसी स्थिति में जो जीत करके आएगा, जो बहुमत का जो समर्थन होगा, वो बनेंगे। बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए, बात क्या है कि अगर राजस्थान में जो आज जनमानस की सोच है कि अगर जनमानस की जो सोच है जी, सॉरी मैं बोल लूं प्लीज? हाँ प्लीज बताइए प्लीज। जनमानस की सोच अगर वोट्स में तब्दील हो तो राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में एक वेव है। लेकिन कांग्रेस की 130, 40, 50 सीट क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि हकीकत की बात यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, या उनके बीच में नहीं तो उनके समर्थकों के बीच में इतनी जबरदस्त ठनी हुई है कि जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। राजस्थान में प्रश्न ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनती है कांग्रेस की। राजस्थान में सवाल सिर्फ एक है कि चुनाव कांग्रेस जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। सो ये जो विवाद है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदर घुन की तरह कहीं खा ना जाए, ये कांग्रेस समर्थकों संजय जी इसका जवाब बनता है। उसके बाद बस एक और टिप्पणी बहुत शॉर्ट, जो प्लीज मैं संजीव मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक बहुत छोटी टिप्पणी संजय जी, और फिर इनके सिंह साहब से एक सवाल मैं ले रहा हूं। नो प्रॉब्लम जी। संजय झा जी। देखिए, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ रही है। देखिए, ये अफवाहें फैलाना, भारतीय जनता पार्टी के ये कहना कि दोनों दिग्गज नेताओं में कोई मतभेद है, ये सब चर्चा की बात होती है, ये लोग करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि हमने देखा है, देखिए हम जानते हैं राजस्थान में क्या हो रहा है। दोनों नेताओं ने मिलकर, हमेशा से मिलकर, लोगों ने कहा है कि इनका सोच कुछ अलग है, उनका नजरिया कुछ और है, लेकिन सच में यदि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीत रही है या आगे है भी, और जीत जरूर होगी, इसके पीछे दोनों का बराबर का एक योगदान होगा। और मैंने खुद सचिन पायलट जी को देखा हुआ है, मैं बता रहा हूं, उन्होंने शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है, और वो एक, मैं समझता हूं कि एग्जाम्पल, एक उदाहरण होगा भविष्य में, जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेरणा है कि आप लड़ना चाहें तो आप जमीन पर रहिए, आप मेहनत कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। जी, नरसिम्हा राव जी, आपकी पार्टी पर यह आरोप बार बार क्यों कांग्रेस लगाती है कि आप हर जगह अफवाह फैलाते हैं, हर जगह लड़ाई झगड़ा कराते हैं? अब कांग्रेस के दो नेताओं के बीच में भी आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। भाई आप बहुत मंथरा वाला काम करते हैं। नहीं मैं सबसे अजय जी, मैं सबसे पहले संजय झा की को वो हंस रहे हैं। देखिए, वो मान गए, वो हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने कबूल किया है आपके चैनल पर, स्वीकारा। उन्होंने कहा यदि हम आगे राजनीति में फूट डालो, संजीव श्रीवास्तव जी तो मानते हैं चुनाव की घोषणा आ गई है, संजीव श्रीवास्तव कहते हैं हम हार गए, और संजय झा कह रहे हैं यदि हम जीतेंगे तो बिल्कुल अच्छी बात है। ऐसा प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए, क्योंकि ये जो अंटिल लास्ट बॉल इज बॉल, मैच इज नॉट ओवर, यहाँ मैच तो शुरुआत नहीं हुआ, पूरा बात सुनिए। तो ये हमने कहा यदि हम 2/3 जैसे हमने कई चुनावों में आपको मात दिया है, हम ऐसे कई
ऐसे कई पारों को हमने अपने पारों पाले में किस बिना पर आप कह रहे हैं कि इतना सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है? ओपिनियन पोल में ना तो आपके मुख्यमंत्री के चेहरे को पसंद किया जा रहा है, ना उनके कामकाज को पसंद किया जा रहा है, पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही है, सो अलग है, तो सब चीजों तो आपके अगेंस्ट जा रही हैं। गुर्जर आरक्षण का मुद्दा जो है वो भी आपको फायदा नहीं दे रहा है। दो बड़े नेता जी बिल्कुल पार्टी छोड़ गए हैं, मानवेंद्र सिंह और घनश्याम तिवारी, तो उस सब के बीच में जीतेंगे कैसे? फिर से मोदी जी को जादू की छड़ी फिरानी होगी वहां राजस्थान में, क्या उसी पर भरोसा होगा? बिल्कुल हम एक अच्छे कैंपेन के साथ जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बहुत पास में है, तो मुझे कहने में कोई कहीं झिझक नहीं है, क्योंकि माहौल में लोकसभा चुनाव का माहौल भी अभी बन रहा है, तो इसलिए विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय फैक्टर्स का काम करना स्वाभाविक है। इसलिए हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, बात आपने खुद ही कही है, तो एक सवाल मेरा यहाँ पर एक इससे छोटा सा, आपने खुद ही लोकसभा चुनाव का जिक्र किया है, लीड करेंगे, तो क्या इन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे क्या लोकसभा की दिशा भी तय करेंगे? जी ये मान रहे हैं ना आप? जब हम नतीजे वाले दिन बैठेंगे तब भी यही बात आपका स्टैंड रहेगा ना? नहीं, लोग ये देखने वाला होगा। इसी आमतौर पर 3 तरह के चुनाव होते हैं। जी अभी आप कह रहे थे कि दोनों को मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप सबको रोक रहा हूं। अभी तक हम जरा इनके सिंह साहब से इस पर टिप्पणी नहीं ले पाए थे। मैं क्षमा चाहता हूं नरसिम्हा राव जी और संजय जी। इनके सिंह साहब, बिल्कुल मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए इनके सिंह साहब हमें सिर्फ ये बताइए कि क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इतनी बड़ी होगी कि राजस्थान में जहां मुंह पाए एक तरह से हार सामने दिखाई दे रही है, इस हार को भी जीत में तब्दील कर सकते हैं? क्या वाकई में ऐसा जादू कर सकते हैं? 2014 में जो नरेंद्र मोदी की मकबूलियत थी जी, वो इस समय नहीं है, और जाहिर है कि होता भी नहीं है। 4 साल बाद वही फेज नहीं रहता, वही हवा नहीं रहती है जी। लेकिन स्टेट असेंबली इलेक्शंस है, दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी के पैनलिस्ट हैं लॉजिकल फैलेसीज बड़े खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस में इनफाइट है, एक बताते हैं, दूसरा बताते नहीं बीजेपी में इनफाइट है। अगर दोनों में इनफाइट है तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं। एक राज्य है जहां कहा जा सकता है कि कांग्रेस आ रही है, दीवालों पर लिखा हुआ है, वो राजस्थान है। उसी तरह जैसा छत्तीसगढ़ में स्पष्ट आप कह सकते हैं कि रमन सिंह दोबारा आ रहे हैं। चलिए, लेकिन मध्य प्रदेश में वैसी स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत नेक एंड नेक है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में देखना पड़ेगा कि कौन आगे निकलता है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ रहा है सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ब्रेक लेने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि हमने ये ओपिनियन पोल चुनाव की घोषणा के बाद किया है। अब तक ये तीसरा ओपिनियन पोल है जो अभी तक आप दर्शकों के सामने है। हमने जो ओपिनियन पोल राजस्थान के लिए किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 115 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 115 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। जबकि एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के आधार पर 56 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, 142 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। यानी कि तीनों राज्यों के ओपिनियन पोल हमने अभी आपके सामने रखे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण फैक्टर जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत और राहुल गांधी की शख्सियत का ये एक टकराव होगा, ये विधानसभा का चुनाव, जहां यह साबित होगा किसका चेहरा ज्यादा चला।